नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में टेट की अनिवार्यता को लेकर सियासत गर्मा गई है। हजारों शिक्षक एक दिन का अवकाश लेकर सड़क पर उतर आए हैं। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि शिक्षकों के भविष्य और पदोन्नति से जुड़ा है। उधर शिक्षक संगठनों का दावा है कि नियमों में टेट की अनिवार्यता नहीं है और उन्हें 2028 तक टेट पास करने का समय दिया गया है। ऐसे में पदोन्नति के लिए टेट को अनिवार्य किए जाने का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और सियासत शुरू हो चुकी है। हम आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षकों का आंदोलन अब प्रदेश व्यापी मुद्दा बन चुका है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को जिला मुख्यालयों में टीईटी मुक्ति रैली निकाली गई। शिक्षकों ने तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक नेताओं का आरोप है कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है, भर्ती और पदोन्नति के मौजूदा नियमों में टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट है और 2028 तक की समय सीमा भी दी गई है कि 20, 25, 30 साल की सेवा के बाद में अचानक जो है टीईटी की परीक्षा जो है लेने के लिए जो है परीक्षा पास करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग यही है कि प्रदेश में जो सेवारत शिक्षक है उनको टीईटी से मुक्ति दिया जाए और 13 फरवरी 2026 को एक भर्ती और पदोन्नति नियम नया बना हुआ है उसको निरस्त किया जाए। बार बार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि प्रदेश के शिक्षकों को जो है उनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन इन 3 सालों में विष्णुदेव साय की लगभग सरकार के 3 साल होने जा रहे हैं। हमारी मांग जस की तस है, हमारी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इससे प्रदेश के समस्त शिक्षक जो हैं 2 लाख शिक्षक काफी आक्रोशित है और कल यह आक्रोश जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला मुख्यालय में रोड में दिखेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य शासन की है। अब इस पूरे विवाद में मध्य प्रदेश मॉडल की एंट्री हो गई है। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं कई राज्यों में विरोध सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश विभागीय परीक्षा के जरिए पदोन्नति का रास्ता तलाश रहा है। इसी मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और मध्य प्रदेश में अगर विभागीय परीक्षा का रास्ता लागू होता है तो छत्तीसगढ़ भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ने पर विचार कर सकता है। क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया हुआ था। अभी हम लोग तय किए हैं कि अभी मध्य प्रदेश में वो लोग लोकल विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश लागू कर देगा, चूँकि मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सुनवाई की, तो मध्य प्रदेश के तर्ज पे हम भी उसमें करने का विचार कर रहे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में विभागीय वो परीक्षा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अगर लागू कर देगा तो उनके अकॉर्डिंग भी हम भी यहाँ पे करने के लिए जरूर विचार करें। लेकिन सरकार के इस रुख ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। कांग्रेस ने सीधे सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है, सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय शिक्षकों पर परीक्षा की शर्त थोपने की चिंता ज्यादा है। बैज ने कहा, जिन शिक्षकों की नौकरी का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और जो सेवानिवृत्ति के करीब है, उन पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना मानसिक दबाव बढ़ाने वाला कदम है। इसका सीधा असर स्कूलों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। एक तरफ लगातार जेनजी प्रदर्शन कर रहे, दूसरी तरफ अब स्कूली छात्र भी, बच्चे भी टीचर की मांग, बदहाल स्कूल, भवन विहीन स्कूलों को लेकर लगातार सड़क में उतरकर विरोध कर रहे। सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय शिक्षकों पर डोरे डाल रही है। शिक्षकों का टेट का परीक्षा 2 पास हो जाओ तो अब नौकरी कर लो। अरे जिनकी आधी नौकरी बीत चुकी है, रिटायरमेंट के कगार पर है, अब सरकार उनकी परीक्षा ले रही है। निश्चित रूप से सरकार को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय सिर्फ टीचरों को ऊपर लगाम लगा रही है, जो कि कहीं न कहीं शिक्षक मानसिक दबाव में है, जिसके वजह से शिक्षा कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर टीईटी की अनिवार्यता पर अब सिर्फ शिक्षक और सरकार आमने सामने है, बल्कि मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया है। एक तरफ शिक्षक नियमों में राहत और पदोन्नति का रास्ता मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार मध्य प्रदेश के संभावित विभागीय परीक्षा मॉडल पर नजर बनाए हुए है। सवाल बड़ा है, क्या सरकार टीईटी की अनिवार्यता पर राहत देगी या विभागीय परीक्षा के जरिए निकलेगा पदोन्नति का रास्ता?
फिलहाल शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। चलिए, तो टेट की अनिवार्यता है और पदोन्नति पर तलवार है। अब जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं, वो सड़कों पर हैं, और जो पक्ष और विपक्ष है उधर एक अलग राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ कोई शिक्षकों का साइड ले रहा है, दूसरी तरफ सबके अपने अपने मत है। देखिए, दो बातें जो बहुत स्पष्ट रूप से आई हैं कि टेट की अनिवार्यता है, लेकिन उनको लगता है कि समय दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप अनिवार्यता यहाँ पदोन्नति को लेकर कर रहे हैं कि उसको आपको पहले करना है, इसका एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर यदि वो अनिवार्य नहीं होगी तो फिर आपकी पदोन्नति तब तक रुकी रहेगी। तो ये चिंता का विषय तो उनके लिए है, उनकी अपनी मांगे हैं। तो क्या एक समाधान हो सकता है इस तरह की चीज़ों के लिए? यदि लाया गया है, यदि परीक्षा को अनिवार्य किया गया है तो उसके लिए समय दिया गया है, लेकिन पदोन्नति के लिए जो एक क्राइटेरिया है उसका विरोध हो रहा है। हम चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रितेश मौर्य। रितेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रिंकी पांडे। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजय शर्मा है, प्रदेश संयोजक है शिक्षक संघर्ष मोर्चा के। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रितेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। रितेश जी, जितना मैंने राजनीतिक रूप से समझा, और ये तकरार क्यों इस तरीके की? जहां तक शिक्षकों का एक मुद्दा है, वो अपनी मांगों को लेकर है, उनकी अपनी परेशानी है। एक तो अनिवार्यता, टेट का एग्जाम यदि देना है, मुझे लगता है टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो करेंगे, उनको टाइम भी दिया गया है। लेकिन पदोन्नति को लेकर जो क्राइटेरिया ला दिया गया उसका विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यदि उसमें आप चीजों को ला देंगे तो पदोन्नति उनकी कहीं ना कहीं रुकेगी। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है ना? क्योंकि सड़कों पर यदि शिक्षक होंगे, परेशानी में रहेंगे, पदोन्नति के मौजूदा नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति है, उनको स्पष्ट नहीं है कुछ भी, तो ये तो एक सवाल है। तो स्पष्ट कौन करेगा, बताइए। स्वदेश न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट और हमारे वरिष्ठ संजय शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, जब शिक्षकों की बात आती है, शिक्षक जगत ऐसा जगत होता है जहां पर समाज उनको सुनता है और उसके माध्यम समाज जो है विकास करता है। भारतीय जनता पार्टी की जब 2004 में जब सरकार आई, छत्तीसगढ़ में आई थी, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम 15 साल से लगातार शिक्षा कर्मी या शिक्षक जो है आंदोलन करते थे। उनकी जितनी भी मांगे थे हमारे समय में पूरी हुई। संविलियन का भी जो मुद्दा था हमारे समय में पूरा हुआ। निश्चित रूप से जो इनकी जो मांगे हैं, जैसे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर वहां विभागीय परीक्षा होती है और हम भी इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये टीईटी का मामला है। टीईटी का मामला हमारे हाथ में नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है रोक लगी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीईटी जो है 2028 तक इनको अनिवार्य रूप से इनको क्लियर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो शिक्षकों की जो मांग है, निश्चित रूप से सरकार जो है हमारी संवेदनशील है और इनकी मांगों को हम बिल्कुल गंभीरता से लेकर आज प्रत्येक जिलों में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के माध्यम वीरेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में और या भी इनके जितने भी जो नेता है, इनके नेतृत्व में जो ज्ञापन सौंपने का जो कार्य किया जिला शिक्षा अधिकारी या जिलाधिकारी के माध्यम से, मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है और सरकार इसको गंभीरता से ली है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है जो हमारे जो शिक्षा के छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा का केंद्र बने हुए हैं, इनके लिए बिल्कुल राहत देने वाली जो है योजना और इनके लिए एक अच्छा घोषणा हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मिलकर कर सकते हैं। और जो माननीय शिक्षा मंत्री है वो इस बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय और इंतजार करने की आवश्यकता है, ताकि इनको जो इनकी जो पीड़ा है हम उनको समझ करके इनका निराकरण हम कर सके। लेकिन ये विषय एक ऐसा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक सड़कों पर हैं, और एक जहां तक टीईटी की अनिवार्यता दी गई है, पदोन्नति को लेकर जो भ्रम की स्थिति है या परेशान ये हो रहे हैं या अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं, इसका समाधान तो देखिए निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक शिक्षकों का आंदोलन जरूर कहने में लग रहा है अमेरिकी शिक्षकों का आंदोलन है, लेकिन एक बड़ा प्रदेशव्यापी मुद्दा बना है जिसके एक समाधान की जिम्मेदारी सरकार की जाहिर तौर पर होती है। तो इसको कैसे करेंगे चीज़ों को? हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रही है कि उनको ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को हम बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। लेकिन जब इन चीज़ों को लाया गया या जो भी पॉइंट्स रखे गए, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी। यदि थी, उसको क्लियर किया जाता तो ये आंदोलन नहीं होता। तो मुझे लगता है इस तरफ बहुत जल्दी से गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। संजय जी कनेक्ट हुए हमारे साथ।
संजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैडम। ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ आपको, क्योंकि आप शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं। मुझे लगता है दो बातें जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ। एक तो टीईटी की परीक्षा से तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, किसी भी टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम दे सकते हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पदोन्नति को लेकर ऐसी क्या भ्रम की स्थिति है जिसको आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं? मुख्य रूप से आप लोगों की जो मांगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो बैठे हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है और हम नहीं चाहते कि शिक्षकों को परेशानी हो, जल्द से जल्द इसका समाधान हम निकालेंगे। तो फिर भी आंदोलन तो जारी है, तो क्या मुख्य रूप से प्रॉब्लम है? मैडम, टीटी का जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों पर भी बाधित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार उसमें पार्टी भी नहीं थी और हम केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं है, हम लोग स्टेट कर्मचारी हैं। लेकिन फिर भी अगर पदोन्नति होना है तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हो, क्योंकि 31 अगस्त 2012 तक जो छत्तीसगढ़ में भर्ती नियम है उसमें किसी भी प्रकार से टेट की अनिवार्यता नहीं थी। जब 12 के बाद ही टेट कराने की योजना बनी, नियम आया, तो 12 के पहले वाले पर टेट क्यों लादा जा रहा है? और अगर मान लीजिए गाइडलाइन के आधार पर शीघ्रता से पदोन्नति किया जाना है तो किसी वरिष्ठ शिक्षक को दरकिनार करके, इसलिए दरकिनार कर रहा है कि आप टेट नहीं है, तो टेट की आवश्यकता तो कभी महसूस ही नहीं हुई विभाग को। विभाग ने कभी टेट लिया नहीं, अभी पिछले बार टेट लिया और भर्ती के लिए टेट की अनिवार्यता थी, पदोन्नति के लिए कभी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो अब पदोन्नति में वरिष्ठ शिक्षकों को छोड़कर कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है। तो पहले तो हमारी ये मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए, जिससे 1998 से भी सेवारत जो शिक्षक है, जो एक ही पद पर काम कर रहे हैं, उनकी आगे जाकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हो। दूसरी बात कि टेट की जो बात हो रही है, टेट की जो परीक्षा है, आप बताइए कि 2012 के पहले अगर टेट अनिवार्य नहीं था, आज परीक्षा लादा जा रहा है। हम लोग पहली से 5वीं तक और 5वीं से 8वीं तक जो पुस्तक पढ़ाते हैं, 98 से लेकर आज तक का समय अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 28 साल होता है। 28 साल बाद कोई शिक्षक रीजनिंग की तैयारी करे, जनरल नॉलेज की तैयारी करे, तो स्कूल में बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? आप उसके पाठ्यक्रम की परीक्षा लेने की बात होती तो आप लीजिए उस स्तर का। इसीलिए हम चाह रहे थे कि शिक्षकों के लिए एक सीमित विभागीय परीक्षा हो, और ये पहला अवसर नहीं है। प्रदेश में पहले भी 2008-9 में सहायक शिक्षक से सीधे एक छोटी सी परीक्षा लेकर व्याख्याता बना दिया गया। तो विभाग के अधिकारियों की इसमें दिक्कत क्या है? अब बात आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट में गई थी और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा लेने के लिए मार्गदर्शन जारी कर चुका है, निर्देश जारी कर चुका है। सितंबर महीने में उनकी परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमने ये कहा कि आप एक विभागीय परीक्षा, उस स्टैंडर्ड की परीक्षा जिस क्लास को वो पढ़ाते हैं, आप टीचर से लीजिए। टीचर की जो अनिवार्य योग्यता है वो उसके जिस पद में भर्ती होते हैं वो है, साथ में डीएड या बीएड है। पात्रता परीक्षा ये बाद में लिया जा रहा है। ये बाद में लेने का अर्थ क्या है कि शिक्षक जनरल नॉलेज की पहले तैयारी करे, रीजनिंग की तैयारी करे। कोई पीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं क्या? पदोन्नति के लिए भी और सेवा में रहने के लिए भी शिक्षक के पढ़ाई का स्टैंडर्ड जहां है उस क्लास की जांच हो जाए, उसकी सामान्य परीक्षा हो जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। पर अधिकारी पता नहीं कहां से, सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन नहीं है। पदोन्नति के लिए केवल टेट को ही पदोन्नत करना है ऐसा लिखित में कोई आदेश नहीं है, ऐसा भर्ती नियम में भी नहीं लिखा है। ना हम केंद्र के कर्मचारी हैं, हम तो राज्य के कर्मचारी हैं। अभी अभी हम देखते हैं कि भारत के सभी राज्यों को देखते हैं, कई राज्यों ने वहां पर अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमारे 2 नियम लागू होने के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उस पर टेट नहीं लागू होगा। हमारे यहाँ भी किया जा सकता है। हम आज आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस की भी प्रवक्ता है, लेकिन हम अपनी सरकार से, विष्णुदेव सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मांग करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में नियम लागू हुआ उससे पहले जो शिक्षक भर्ती है उनकी पदोन्नति को न रोका जाए और उन पर कोई टेट की अनिवार्यता न लागू किया जाए। उसके बाद के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, ठीक है संजय जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। रिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं? रिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं?
हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। मैम प्लीज अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, जब मैं ये कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है, तो राज्य सरकार शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति क्यों पैदा कर रही है? सरकार सबसे पहले स्पष्ट करे कि छत्तीसगढ़ में 2028 तक की इस अवधि को किस तरह से लागू किया जाएगा, क्योंकि केंद्र के 10 अगस्त 2026 के आधिकारिक जवाब में भी 31 अगस्त 2028 की समय सीमा का उल्लेख है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम चुनौती देने की बात तो कर नहीं रहे, हम नहीं कर रहे हैं सवाल। हमारा ये है, राज्य सरकार की जो प्रशासनिक नीति का है हमारा सवाल। सरकार बताए कि शिक्षकों की पदोन्नति जो है वो उसकी प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित करेगी, वरिष्ठता का क्या होगा, विभागीय परीक्षा का प्रस्ताव क्या है, और जिन शिक्षकों को 2028 तक टीईटी का अवसर मिला है उनके लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था क्या है? ठीक है मैम। रितेश जी, मुझे लगता है विपक्ष का भी एक मूल प्रश्न है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था, जो उनकी गाइडलाइन थी, उसे तो कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने कह दिया कि समय निर्धारित किया गया है, समय सीमा दी गई है, इस ड्यूरेशन में आपको करना है, तो वो तो करना पड़ेगा, उसका समाधान नहीं है। देखिए, क्योंकि उससे अगेंस्ट में कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी कर्मचारी हो या शिक्षक हो, कोई भी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जो सरकार के हैंड पे है, या यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या बहुत सारी बातें जो संजय जी कह रहे हैं उस पर तो कम से कम सोचा जाए, विचार किया जाए, या सरकार के पास पूरा पावर हो सकता है कि वो अब इन सारी चीजों को लेकर उस पक्ष को वहां रखे ताकि क्लियरिटी हो, समस्या का समाधान निकले। देखिए, कोई चीज तो मैंने पहले अपने वक्तव्य में कह दिया कि हमारे जो शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी ने कह दिया है कि जो पदोन्नति का विषय है, जो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टीईटी को लेकर कहा, उस पे भी हम विचाराधीन है। साथ में जो पदोन्नति की बार बार जो बातें आ रही है और आज जो आंदोलन हुआ है, इसको लेकर राज्य सरकार बिल्कुल चिंतित है कि जिनका हक जो है उनको मारा ना जाए। और इसको लेकर के जो है अभी जो मध्य प्रदेश में भी जो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस हिसाब से जो उनकी जो विभागीय परीक्षा है वो अगर वो ले सकते हैं तो हमको भी कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है कि सरकार इस विषय पर बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि जब जब शिक्षकों का विषय आया है तो भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जब इनकी मांगों को लेकर के बिल्कुल गंभीरता से ली है, और इनकी मांगों को बिल्कुल निश्चित रूप से इनको अमली जामा पहनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जब आपको याद होगा कि 2018 के पहले भी सर्विलियन का विषय था, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ही उनको सर्विलियन करके उनको पदोन्नत करने का काम किया था। आज भी जो शिक्षा जगत के इस प्रकार के जो शिक्षकों की विषय की बात आ रही है बहुत ही गंभीर है, और सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। निश्चित रूप से जो इनके पदोन्नति का विषय है, आने वाले समय में हो सकता है कि कैबिनेट में या फिर उसमें ज्वाइंट कुछ डिसीजन आ सकता है। मतलब थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। आज ही क्योंकि ज्ञापन आज सभी जिलों में गया है, तो थोड़ा सा सरकार को भी अवसर चाहिए कि उनको सोचने विचारने और इस पे क्या क्या इसमें लीगल टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि माननीय संजय शर्मा जी को मैं सुन रहा था कि 1998 का उन्होंने हवाला दिया। निश्चित रूप से कि जो कितने साल से नौकरी कर रहा है, तो उनके लिए अभी जो तैयारी करने की थोड़ी समस्या आ सके, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो कुछ ऐसे डिसीजन जो शिक्षकों के लिए बिल्कुल राहत देने वाले हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार शिक्षकों के हमेशा साथ खड़ी हुई है। माननीय संजय शर्मा जी भी लंबे समय से शिक्षकों के लिए मांग को लेकर, जो इन्हीं के नेतृत्व में सर्विलियंस संबंधी जो मुद्दे थे, जब 1 लाख की संख्या में इन्होंने सड़क पे आंदोलन किया था, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनकी मांगों को पूरा करने का काम किया था। आज भी हम इनके मुद्दे को लेकर हम गंभीरता से है, और सरकार इस विषय पे बिल्कुल पक्षपात नहीं करेगी। इनके पक्ष में निर्णय लेने के लिए हम बिल्कुल बाध्य रहेंगे। थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, बस नहीं मैं कह सकता हूँ। पिंकी जी कनेक्ट है हमारे साथ? जी हाँ मैम, अपनी बात रखिए प्लीज। सरकार तो कह रही है, या भारतीय जनता पार्टी से रितेश जी तो कह रहे हैं कि हम लोग तो हर संभव पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार के हैंड पे है वो चीजें हम करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है एक विषय यही है कि फिर इस आंदोलन को भी खत्म होना चाहिए। देखिए, जैसा ये बोल रहे हैं कि करने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल, और इस वजह से सरकार को ये स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम जो है हम टीईटी के खिलाफ नहीं है, शिक्षकों के न्यायपूर्ण और सामंजस्य के खिलाफ है। हम बच्चों की गुणवत्ता भी चाहते हैं और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा भी चाहते हैं। देखिए, सरकार परीक्षा कराए, लेकिन तैयारी का अवसर और स्पष्ट समय सारणी भी, क्योंकि शिक्षकों को देखिए डरा कर नहीं, संवाद करके शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए इनको संवाद करना चाहिए। इनको इस तरह से जिस प्रकार से हमारे शिक्षक आज सड़क पर उतर रहे हैं, ये गलत है। इनके संवाद में कहीं ना कहीं कोई कमी है।
इनके सरकार जो है इस पर ध्यान, सरकार को स्पष्टता, अपनी जो कार्य नीति है उस पर पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार को, ताकि उनको भरोसा मिल सके। अगर शिक्षकों को भरोसा नहीं होगा इनकी कार्य प्रणाली पर, तब तो वो इसी तरीके की स्थिति बनती रहेगी। तो सरकार को चाहिए कि उनको भरोसे में ले, उनकी बातें सुने, उनसे संवाद करे। ठीक है, संजय जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? रितेश जी एक सेकंड, रितेश जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए तब तक। जी। रिंकी जी जो आरोप लगा रही है, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता या इनके नेताओं को खाली आरोप लगाना या फिर उनके पास कोई काम बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार जो 2018 से 23 में जब चली और इन्होंने जो काम पूरा कर नहीं पाया, मुझे लगता है कि ये वादा खिलाफी जो है कांग्रेस की अपनी परंपरा ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आज बैठा हूँ, मुझे लगता है कि माननीय गजेंद्र यादव जी ने भी कहा है और आज सभी जिलों में आज एक ज्ञापन देने का भी काम हुआ है। मुझे लगता है, इसलिए मैंने पहले ही वक्तव्य में कह दिया कि थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। इनके पदोन्नति की जो विषय है, बिल्कुल राज्य सरकार ने सुना है, गंभीरता सुना है इसके, इनका पूरा बातों को, उनके पूरे लिखित जो आवेदन इनके आए हैं, ज्ञापन आए हैं, उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संयुक्त की बैठक करके मुझे लगता है कि जब इस पर निर्णय लेंगे तो राज्य सरकार का मत अभी जो है स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि शिक्षकों के साथ आज तक हमने कभी भी अन्याय नहीं किया, इनकी जितने भी मांगे थी हमने पूरा किया। आपको याद होगा कि शिक्षक संघ ने भी पहले भी कांग्रेस सरकार में आंदोलन किया, लेकिन उनको लाठियों से भाजने का काम कांग्रेस ने किया था। हमने आज तक ऐसा कार्य नहीं किया कि शिक्षक हमारे गुरु कहलाते हैं और गुरु के माध्यम से ही शिक्षा में समाज का कल्याण होता है। मुझे लगता है कि यह आंदोलन जो है जो आज हो रहा था, मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सरकार जब आपकी बातों गंभीरता से ले रही है तो मुझे लगता है कि सरकार के इंतजार का और बातचीत के इंतजार का हमको लगता है कि थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षकों के पक्ष में जो निर्णय आने वाले हैं, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, तो ताकि शिक्षकों के संबंधित जितने भी चीजें हैं उनको क्लियर किया जा सके। सरकार बिल्कुल इसके प्रति गंभीर है, थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, यही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, संजय जी अभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। हाँ प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि जैसे कि टेट का विषय है, टेट में जो पदोन्नति का विषय है, पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगा, ये आदेश कर दे। हाँ। उसके बाद जो टेट का एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है विभागीय, केवल शिक्षकों के लिए अलग से टेट परीक्षा, वो तैयारी कर ले, उसको ले ले, लेकिन पदोन्नति को न रोके। पदोन्नति पहले दे, फिर टेट परीक्षा का आयोजन करे। इसके अलावा हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों पर क्या, देखिए 2028 तक पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अपनी सेवा में रहने के लिए बीएड करना है और पदोन्नति के लिए भी बीएड करना है। बीएड के जो कॉलेज है रायपुर और बिलासपुर में, उसमें केवल 100 सीट है, 200 सीट। सुंदरलाल शर्मा जो यूनिवर्सिटी है उसमें 500 है, जिसमें कोई भी आदमी कर सकता है। और जो बीएड करना है उसके लिए जो शिक्षक है जिसको करने की आवश्यकता है सेवा में रहने के लिए, पदोन्नति के लिए, वो 74,000 है। इसके लिए विभागीय तौर पर जो डीएलएड कर चुके हैं उनको ब्रिज कोर्स कराने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो पदोन्नति नियम बना है 2026, पहले पूरा शिक्षकों को दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नियम बनाया गया जिसमें बाहर के लोग आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में अप्रशिक्षित लोग शिक्षक का अवलोकन करेंगे, प्रशिक्षित बीएड, डीएड और एमएड किए शिक्षक का। इस प्रकार से इन्होंने भर्ती नियम बनाया जिसका हमने विरोध किया है। साथ में 98 से हम भर्ती है, हमारा जो पेंशन है वो 2018 से बन रहा है। 20 साल हमारी सेवाएं खत्म हो रही हैं। 28 तक जो शिक्षक रिटायर हो रहा है वो 0 पेंशन में जा रहा है। अगर मान लीजिए उसको 70,000 सैलरी है और अगले दिन रिटायर हो रहा है 28 तक, तो उसको 7 रुपए भी उसके खाते में नहीं आ रहा है। ये परेशानी है हमारे पास। तो इन सारे विषयों को लेकर, साथ ही हमारे शिक्षकों की वेतन विसंगति है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की वेतन की संरचना अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य सरकार का वेतन पहले से बना हुआ है उसका ढांचा ठीक नहीं है। हमारे लिए अलग कमेटी बना दी जाती है, नया वेतनमान बना दिया जाता है। तो ऐसे करके 5 मुद्दे हैं। इन 5 मुद्दों पर विभाग समुचित चर्चा करे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमारी समस्याओं को समझे और उसका सही ढंग से एक नोट शीट निकालना चाहिए, बैठक कार्यवाही निकालना चाहिए कि किसके लिए क्या होता है। मौखिक जाते हैं, बात करते हैं, वापस लौट जाते हैं, कोई आदेश नहीं निकलता है। अभी देखिए सब डीओ और सब जेडी पूरे प्रदेश में एक अपने यहाँ टेट वालों की पदोन्नति करेंगे करके लिस्ट फाइनल कर दिए। वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, कनिष्ठ लोग पदोन्नति प्राप्त करेंगे। जिस संस्था में जो प्रमुख प्रभारी है वही उसके अंदर आ रहा है। तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी? चलिए संजय जी, अभी सरकार से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप लोगों से मिलने पहुंचा है? आप लोगों का आंदोलन चल रहा है?
हम आंदोलन से पहले ही मैडम, पहले हम लोग मिलने गए थे उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी से, वो थोड़े से बाहर थे प्रवास में, और शिक्षा सचिव से हमने मुलाकात किया, डीपीआई से हमने मुलाकात किया, हमने अपनी पूरी बातों को अपने ढंग से हमने लिखकर दिया, बताया, निवेदन किया, लेकिन उन बातों पर आश्वस्त नहीं कर पाए और न ही कोई मीटिंग किए न कार्रवाई की। आप बताइए 2 साल हुआ हमारे इस सरकार को, एक बार भी हम शिक्षकों को बुलाकर कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई, कोई राय नहीं लिया गया, हमारा भर्ती नियम बदल दिया गया। ठीक है संजय जी, एक सेकंड मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आपकी बात को मैंने समझा। मैं बस रितेश जी आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप क्योंकि बार बार कह रहे थे कि समस्याओं पर सरकार ध्यान दे रही है, समाधान करेंगे, तो आप ये समझिए ये आंदोलन पे आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि पहले ये बातचीत करने गए थे, जब सॉल्यूशन नहीं निकला तब आंदोलन की राह पकड़ी है। अब अभी भी वो कह रहे हैं कि यदि समाधान नहीं निकलेगा, उनकी मुख्य रूप से 5 मांगे हैं पदोन्नति के साथ साथ एग्जाम देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं विभागीय परीक्षा हो, वो इसके लिए तैयार है, समय दिया गया है, लेकिन बाकी की जो मांगे हैं कम से कम जिम्मेदार व्यक्ति जाकर बातचीत करे, इसका जल्द समाधान निकले, क्योंकि टीचर्स हैं, आने वाले बच्चों का भविष्य तय करते हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है थोड़ा गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है, और यदि लिखित आश्वासन चाहते हैं तो ये मुझे लगता है सरकार और इनके बीच आप लोग बैठ के इसका एक समाधान निकालिए, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो। और समय हो गया, फिलहाल इस चर्चा को मैं रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, टेट को अनिवार्य किया गया है, पदोन्नति को लेकर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, टीचर्स परेशान हैं, उनकी 5 मांगे और भी हैं, वो बात कर चुके हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। अब उनको लग रहा है कि सड़कों पर हैं, आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इस विषय पर सरकार आके इसका समाधान नहीं निकालती, और उम्मीद यही है कि इस पर जल्द से जल्द कुछ होगा, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो पिछली सरकारों ने काम किया है। तो उम्मीद ही है कि बहुत जल्द इसका एक समाधान कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से निकलकर आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।